उस दिन हम दोनों ने जो पनस लाए थे वो फाइनली आज पक चुका है। और सबसे पहले तो मैंने उसको फाड़ डाला और जैसे ही मैंने फाड़ा उसका जो इतना सुंदर खुशबू था, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा था। सिर्फ मैं अकेली क्यों, वहाँ पे मक्खियाँ भी आ गए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए थे। उसका जो स्मेल इतना अच्छा चारों तरफ महक रहा था। और आप लोगों को पता ही होगा, जब पनस पक जाता है पूरा घर क्या हमारे अड़ोस पड़ोस में भी स्मेल जाता है। और सबसे पहले मैं इसको छांट रही हूँ, उसका जो बीज अलग कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीज को फेंक दूँगी, बिल्कुल भी नहीं, उसका उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। और जो खाएंगे उसको जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। जो खाने वाला पार्ट होता है, येलो पार्ट होता है, वो ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले हम उसको कलेक्ट कर लेंगे और उसको फ्रिज में हम डालेंगे। और ये बीज को हमने पूरा एक कढ़ाई में रख लिया है वॉश करने के लिए। अच्छे से हम साफ़ करेंगे। अगर इसको हम अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे, ऐसे ही हम सुखा देंगे धूप पे या फिर पंखे के नीचे, तो ये ख़राब हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और बीज को, उसके बाद हम उसको सुखाएंगे। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपके वहाँ पनस को किस तरह खाते हैं? ऐसे ही खाते हैं या फिर कुछ बना के खाते हैं? बहुत सारे पकवान तो उसका बनता है। और बीज का तो पूछो ही मत, बहुत दीवाना होते हैं बहुत सारे लोग बीज खाने के लिए। और मार्केट में तो इसका जो भाव होता है वो 40 रुपीज़ है। मैंने ऐसा नहीं कि पूछा नहीं था, मैंने पूछा था, 40 रुपीज़ का था। और सबसे पहले येलो पार्ट को हम फ्रिज में डाल देंगे। उसके बाद हम देखेंगे उसका जो बीज को हम अच्छे से सुखा देंगे। बीज को अगर अच्छे से नहीं सुखाएंगे तो उसमें वाइट वाइट आ जाएगा, वाइट वाला, और वो कड़वा लगेगा खाने में। जब हम खाएंगे या फिर चटनी बनाएंगे वो कड़वा लगेगा। इसीलिए सबसे पहले तो बीज को अच्छे से सुखाना चाहिए। और बारिश का दिन है, बारिश का दिन में तो हम धूप में नहीं दिखा सकते, इसीलिए मैंने पंखे के नीचे उसको एक कपड़े में, सूती कपड़े में सुखा दिया है। और अगले सुबह जैसे ही मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया और ब्रश कर लिया, और मुझसे रहा नहीं गया। और आप लोगों को पता है हमारा बालेश्वर में मूढ़ी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। ब्रेकफास्ट में भी मूढ़ी खाते हैं, कभी कभी तो दोपहर को डिनर में भी खाते हैं। दोपहर में भी खाएंगे, डिनर में भी खाएंगे। और ब्रेकफास्ट में तो मूढ़ी हमारा फेमस है। इतना ज़्यादा नहीं बनता है मूढ़ी तो हर घर में आप लोग देखोगे मूढ़ी हर टाइम अवेलेबल रहता है। और मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं पनस के साथ ये मूढ़ी खाऊं, तो इसीलिए मैं सबसे पहले ब्रश करके मूढ़ी खा लिया। और ये आप लोग देख सकते हो बीज कितना अच्छे से भी सूख गया है। और एक दिन धूप हमने दिखाए तो और बीज का भी आएगा,